हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में। हम लोग आज उर्वरक, हमारा नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व का मतलब जो भी खेत में हम क्या है न्यूट्रिएंट देते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। भाई ऐसे चीज जैसे हम लोग पोषक तत्व डेली लेते हैं, विटामिन लेते हैं, उससे क्या हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से मैं पौधों को क्या था, जब तक ऊर्जा नहीं देंगे तब तक क्या होंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जल तथा सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त, मतलब देखो, जल और सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या विटामिन डी मिलती है। और पोषक तत्व क्या होता है कि उनको भोजन बनता है। उनके जो हमारे पास जो प्लांट होता है, प्लांट की पत्तियों पे क्या होता है कि स्ट्रोमा पाया जाता है, स्ट्रोमेटा। उससे क्या होता है कि वो भोजन वहां से ग्रहण करके पौधे उसका विकास करते हैं। अब यहाँ क्या है, जल तथा सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त जो अन्य कुछ केमिकल के लिए, जल तथा सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त पौधे वृद्धि के लिए क्या करते हैं, कुछ अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व के बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन हम मेन पढ़ेंगे। एक माइक्रो होता है, एक प्राथमिक होता है। प्राथमिक में ही प्राथमिक कौन होते हैं? कैल्शियम, CHO। अगर आपसे कोई पूछता है क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राथमिक न्यूट्रिएंट बताओ, प्राथमिक प्राथमिक को कहते हैं प्राइमरी। प्राथमिक न्यूट्रिएंट अगर बोले CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे कैसे हैं? द्वितीयक। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अगर आपसे कोई प्राथमिक पूछे, एग्रोनॉमी में भी बहुत आते हैं और आपकी केमिस्ट्री में तो आते ही आते हैं। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और द्वितीयक कितने हो गए? NPK। तृतीयक में कुछ ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई टोटल पूछे कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे पोषक तत्व कितने होते हैं, तो आप कितने बताओगे? 17। आपसे कुल पोषक तत्व पूछे 17, तो 3 तो हो गए प्राथमिक, 3 हो गए हमारे द्वितीयक, ठीक। बाकी सब कितने हो गए हमारे? माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन से? सूक्ष्म। उसके बाद हम आते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि ऐसी भूमि, क्या लिखा है? यदि किसी प्रकार की भूमि में बार बार हम क्या करें, क्रॉप्स लेते हैं। आपने भी देखा होगा, हम जब भी प्लांट क्रॉप्स को लेते हैं, क्रॉप मतलब फसलों को लेते हैं, तो या तो हम 1-2 फसल लेने के बाद या तो उनको हम दलहनी फसल या ढैंचा, हरी खाद को जरूर उगाते हैं। या तो आलू को बोल देंगे या खीरा बोल देंगे। हम कहते हैं आलू खीरा क्या है? आलू सब्जी वर्ग की फसल ऐसी होती है जिसमें हमें क्या होता है कि पोषक तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है। गोबर की खाद डालेंगे, अन्य से मटेरियल हम डालेंगे, जिससे हमारी क्या होता है, पोषक तत्व, मतलब हमारी जमीन की होता है क्या, ग्रोथ हो जाए, मतलब उपजाऊ बनी रहे। केचुओं की खाद डाल देंगे। तो लिखा, यदि किसी भूमि में बार बार हम पौधे उगाते रहे तो क्या होगा कि भूमि धीरे धीरे उसकी फर्टिलाइजर क्षमता खत्म होती जाएगी। मतलब उसका क्या होगा कि वो, अगर जहां पे हमारी 10 बीघे में 30 कुंटल गेहूं हो रहा था, वहीं पे हमारा कितना 28 होगा, 27 होगा, 26 होगा, 25 होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा ग्रोथ तो उतना ही होता। हम लोग क्या करते हैं, जितनी हमारी भूमि है उसमें क्या करते हैं, हम लोग साथ में उसके फर्टिलाइजर डालते चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी पोषक तत्व तुम्हारी उतना लेवल बना रहता है। इसी प्रकार से हमारी फसल चलती रहती है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, लिखो क्वेश्चन में आएगा कि बंजर भूमि किसे, तो जब पोषक तत्व की कमी चली जाती है, क्या होता है, पोषक तत्व की कमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब भूमि क्या होती है, कृषि योग्य नहीं होती। आपके एरिया में, अलीगढ़ के पास में ऐसी बहुत सी बंजर भूमि जहां खेती नहीं की जा सकती है। हाँ, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया के, ठीक, हरदोई हो गया। इन एरिया में क्या होता है कि फर्टिलाइज भूमि कम है। तो ऐसी अगर आपसे पूछे कि अनुपजाऊ भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? ऐसी जमीन जहां कृषि करने योग्य नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनफर्टिलाइज, मतलब बंजर भूमि कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा मेन। अब हमें उर्वरक, एक होता है आर्टिफिशियल उर्वरक, एक होता है भाई आर्टिफिशियल, मतलब जो बनाया गया है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया। अच्छा, मनुष्य के कौन कौन से होते हैं? आप सुनते जाओगे, कोई कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना, अभी समझना है। क्या
कोई दिक्कत नहीं, बस साइलेंट हम कर देंगे। और साइलेंट। अब हमें उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती? भाई हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती? अपने शरीर को सुचारू रूप से क्रियाओं को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से प्लांट को भी क्या होता है कि भाई अपनी ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेशन करने के लिए, जर्मिनेशन मतलब बीज का उत्पादन करने के लिए, जर्मिनेशन नहीं कहते, गेहूं है, तुमने देखा होगा, आलू आपके घर में बहुत देखा होगा, आलू को अगर हम एक अच्छी जमीन पे डाल दें 2 से 3 महीने के लिए, अगर उसकी इन्वायरमेंट उसका सेम है तो क्या होगा रखे, आलू में देखना होगा तो अकुए निकलने लगते हैं, निकलते हैं, ठीक, प्याज में भी निकलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, जर्मिनेट होना। अब पौधों के उर्वरक की आवश्यकता क्यों है? भाई पौधों का आवश्यक पोषक तत्व होते हैं क्योंकि उनको वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है। अच्छा, अच्छे उर्वरक की क्या क्या विशेषता है? और आपसे पूछे कि गुड फर्टिलाइजर की क्या क्या नीड्स है, मतलब क्या विशेषताएं हैं, तो वो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जल में घुलनशील होता। अच्छा तुमने देखा होगा यूरिया को अगर हम खेत में डालें तो बहुत जल्दी घुल जाती है। वो क्यों जल्दी घुल जाती है? क्योंकि क्या है कि वो अच्छी है। अच्छे उर्वरक की आवश्यकता क्या क्या विशेषता होती है? जल में काफी घुलनशील होती है, मतलब अधिक जल्दी घुलनशील होती है। क्या होती है? मतलब जल में घुलनशील होती है। और जिसका ऐसी भूमि में डाला जाए जिसका मिट्टी का पीएच मान उदासीन है। अच्छा, उदासीन का मतलब हमने पहले भी बताया था, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसे क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 होता है उसे बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। पीएच की खोज हमने पहले भी बताई थी, किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? पीएच स्केल की खोज या पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उर्वरक को, फर्टिलाइजर का क्या कर दिया कि क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब एक तो हो गए हमारे, देखो जो चीज पेपर में आएगी उस चीज को हम लिखवाते जाएंगे, जो चीज समझाने वाले उसको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक होता आर्टिफिशियल, एक होता कृत्रिम। प्राकृतिक किसे कहते हैं? भाई जो नेचुरल, प्राकृतिक के द्वारा अप्रूव तैयार हो जाता है। नेचुरल मतलब जैसे गोबर, एक जगह पे गोबर डालते रहो, अप्रूव खाते हो जाते हैं, ठीक, उसको हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और एक कहते हैं उसमें हम केचुए डाल दें, वो क्या कृत्रिम हो गया, वर्मी कंपोस्ट हमने निकाल दे रखे। अब उसमें नाइट्रोजनी उर्वरक, अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि 2 नाइट्रोजनी उर्वरकों के नाम लिखिए, 2 फास्फेटिक उर्वरक के नाम लिखिए, ये पेपर में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और हर बार में आते हैं। तो आप क्या लिखोगे? पहली हेडिंग नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक। अच्छा, नाइट्रोजनी उर्वरक आपके पेपर में तो 2 आते हैं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए, ठीक। नंबर 1 नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या होता है? अमोनियम सल्फेट। ज्यादा डीपली नहीं आता, बस पेपर में इतना 2 नंबर में लिख के आता है कि नाइट्रोजनी उर्वरक का नाम, अभी लिखना है, वो खाली समझते रहो। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, क्या ये हमारा नाइट्रोजनी उर्वरक है? हाँ है। अब अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? देखो सल्फेट जहां भी हो समझो उसके पीछे 4 है। अमोनियम मतलब NH4 का होल ट्वाइस, तो देखना NH4 का होल ट्वाइस, और सल्फेट है मतलब SO4, समझ गए, ठीक। अमोनियम का मतलब है जहां पे भी 4 है उसका होल ट्वाइस कर देंगे। सल्फेट मतलब 4, हमने कल भी, उस दिन भी आपको बताया था। अब यह एक नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है, लेकिन ये चीज आपको नहीं याद करना क्या महत्वपूर्ण है या कि नहीं। नंबर 2 आता हमारा यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। आप याद कैसे करोगे भाई? याद तो बस CO को याद रखो, क्या CO बड़ा अधिकारी होता है, उसके पीछे कौन होते हैं? होमगार्ड होते हैं, मतलब NH2 होते हैं और NH2 होते हैं। याद हो गया? हाँ भाई, CO बड़ा अधिकारी होता है, उसके साथ कौन होते हैं? होमगार्ड होते हैं, NH2 और NH2। याद हो गया? हाँ, बड़ा आदमी होता नहीं होता, ठीक, तो याद हो गया। अगर आपसे कहते नाइट्रोजनी उर्वरक बताइए
तो क्या बताओगे? अमोनियम सल्फेट और यूरिया। उसके बाद ठीक कैल्शियम साइनामाइड कौन सा होता है? कैल्शियम नाइट्रेट, याद रखो कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक, अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। आपको दो याद करने जरूरी है, तो दो हमने लिखा थे, लिखाने के हम 4-5 लिखा दें। ठीक, कैल्शियम साइनामाइड हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। एक और लिख लो केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अभी देखते जाओ, कैल्शियम हमने 10 बार बताया कि कोचिंग में आते वक्त पहले पानी पी लो बैठ के, इतनी जल्दी प्यास नहीं किसी को। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। इसी को पेपर में लिख के आता है कि केन का पूरा नाम लिखिए। किसका? केन। क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा कि केन का पूरा नाम लिखिए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका कहेगा पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक, उसके ठीक उसके बाद आता है कैल्शियम। इसमें यह भी पूछा जाता है कि यूरिया में क्या क्या पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया में हमें पता है 46% कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। यहीं पे केन में पूछा जाता है, केन में क्या पाया जाता है, कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है? अब 25% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फास्फेटी उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? फास्फेटी उर्वरक। फास्फेटी उर्वरक में सबसे मेन होता है क्या हमारा? डीएपी। क्या होता है? डीएपी। आप लोग इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, फटाक से नोट करो। नोट कर नहीं जानना मैं क्या? फास्फेटी उर्वरक कौन सा नंबर 1 होता है? डीएपी। डीएपी इसे कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, फास्फेट इसे बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी। ठीक, डीएपी में क्या क्या पाया जाता है हमारा? डीएपी में अगर आप पूछें तो हमारी कितनी 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। और हमारी फास्फोरस कितने % पाई जाती है? फास्फोरस 46% हमारी कितनी पाई जाती है? फास्फोरस पाई जाती है। ठीक, कितने % पाई जाती है? 46% पाई जाते हैं। दूसरा होता है एक हमारा क्या? अमोनियम फास्फेट। नंबर 2 होता है हमारा अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट का सूत्र, खाली में सूत्र याद करना, बाकी कौन है बस याद। इधर देखो, एक पानी पीने, इसके साथ कौन था? एक होगा NH4, भाई रोड पे भागेगा ना पानी पीने के लिए, साथ में कौन आ गया? पुलिस वाले पकड़ने आ गए, PO4। NH4 और PO4 NH। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? साथ में पानी पीते। ठीक, हाँ H2 NH4, इसके साथ में क्या आ जाएगा? PO4। कैसे भी याद कर लो आप, जिससे आप याद करना है। हाँ, दब गया। ठीक, अभी पानी के अंदर क्या होगा भैया? ये करेगा ना फास्फोरम, फास्फेटी उर्वरक ना नीचे ऐसे के नीचे, और जहाँ ये 40% है इसके फास्फोरस। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। यस सर।